हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काढ़ा कैसे बनाया जाता है, काढ़ा बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत लगती है, इसका उपयोग हम कब करते हैं, क्या इस काढ़े के उपयोग से हमें कोई नुकसान हो सकता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो काढ़ा बनाने के लिए हमको 1 गिलास पानी लेना है। उस गिलास पानी को हमको उबलने के लिए गैस पे रख देना है। इसके बाद जैसे पानी उबलने लग जाए, उस पानी में आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा पीस के या फिर कूट के डालना है। इसके बाद में आधा चम्मच आपको हल्दी का पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर डालना है। 1 चम्मच आपको अजवाइन डालना है। 1 चम्मच आपको जीरा डालना है। इसके बाद में 5 लौंग, 5 काली मिर्च, इन सभी चीजों को उस पानी में डाल देना है। इसके बाद में 1 गुड़ का टुकड़ा, यानी कि आप देख लीजिए कि वो कितना बड़ा गुड़ का टुकड़ा लेना है कि वो मीठा हो जाए, यानी कि आप मीडियम साइज का 1 नींबू के बराबर गुड़ का टुकड़ा उसमें डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को डाल के मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट तक आपको उबालना है। जो 1 गिलास पानी हमने रखा था, वो पानी आपका उबल उबल करके चाय के 1 कप के बराबर बच जाना चाहिए। जब इतना सा बच जाता है तो गैस को बंद कर देना है और इसको छान लेना है। जैसे हम चाय को कैसे छानते हैं, छान के आपको गरम गरम ही पीना चाहिए। इसको हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह खाली पेट लेना है 8-9 बजे, रात में सोते टाइम लेना है यानी कि खाने के बाद में। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं पूछती है हमें ठंडा पीना है कि गर्म पीना है, तो इसको गरम गरम ही पीना है। जैसे हम चाय कितनी गरम पीते हैं इतना गरम पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। अगर आप ठंडा करके पीते हैं तो फिर इसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब हम बात करें कि इस काढ़े को हम कब उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी महिला के पीरियड नहीं आ रहे हैं, पीरियड बहुत लेट होते जा रहे हैं, कई बार महिला को लग रहा है कि पीरियड आ जाएंगे, सारे लक्षण भी आ रहे हैं, पर पीरियड शुरू नहीं हो पा रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस काढ़े का उपयोग किया जाता है। पीरियड जल्दी लाने में भी इसका उपयोग करते हैं। और जैसे किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, किसी ने हटाने वाली दवाइयां खा ली, दवाई खाने के बाद में भी पीरियड नहीं आ रहे, तो भी इस काढ़े का उपयोग किया जाता है। तो इन कंडीशंस में हम इस काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। कुल मिला के कहे तो पीरियड को जल्दी लाने के लिए या पीरियड लाने के लिए इस काढ़े का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि क्या इस काढ़े के भविष्य में या फ्यूचर में हमें कोई नुकसान होंगे। तो इसमें जो भी सामग्री मिलाई गई है, सारी सामग्री हमारी किचन में मौजूद होती है। हम जब से पैदा हुए हैं या 4-5 साल से आप हल्दी खा रहे हैं, सब्जी में लौंग खा रहे हैं, काली मिर्च खा रहे हैं, अजवाइन खाते हैं, हम जीरा खाते हैं, सौंफ खाते हैं, अदरक खाते हैं, है ना। ये चीजें तो हम डेली बेसिस पे वैसे भी खाते हैं। तो इन चीजों के हमारी लाइफ में एज ए कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे सोच लेते हैं कि काढ़े के कोई नुकसान है क्या, या मुझे भविष्य में प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत आएगी क्या। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो चीजें इसमें मिलाई गई है वो सारी चीजें तो हम डेली बेसिस पे खाते ही है, सब्जी में मिक्स करके। गुड़ हम वैसे भी खा सकते हैं। तो इनमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं मिलाई गई है कि हमें आगे भविष्य में प्रेग्नेंट होने में या हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट दिखाए। अब यहाँ पे कई सारी महिलाओं के सवाल ये आते हैं कि मैडम मैंने तो 3 दिन तक काढ़ा पी लिया, मेरे पीरियड नहीं आ रहे। तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक इस काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। अगर 7 दिन में भी आपके पीरियड नहीं आते हैं तो फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम तक आपको काढ़े के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काढ़े पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, पर वो बहुत शॉर्ट वीडियो था, 1 से 1.5 मिनट का, जिसमें कि मैंने काढ़ा बना करके बताया गया था कि काढ़ा किस तरह से हम बना सकते हैं। फिर वहां पे कई सारे लोगों के सवाल आते हैं, मैडम इसके कोई नुकसान तो नहीं है। तो कोई नुकसान नहीं होते काढ़े के, हमें कैसे पीना चाहिए। तो आप इसको गरम गरम पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। ज्यादा से ज्यादा हम दिन में 2 बार पी सकते हैं और इसका उपयोग हम पीरियड लाने में करते हैं। तो आशा करती हूँ कि काढ़े से रिलेटेड आप लोगों के मन में जो भी सवाल थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।